बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि बिहार की बदली राजनीति का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी को पहली बार विधानसभा तक पहुंचा दिया, जबकि कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी तीसरे स्थान पर सिमट गई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या बिहार में विपक्ष की राजनीति का चेहरा बदल रहा है? क्या बीजेपी की सीधी चुनौती तेजस्वी यादव नहीं बल्कि प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं? और क्या आरजेडी भी उसी राह पर बढ़ रही है जिस पर कभी उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी चली थी? बांकीपुर के नतीजे और पिछले चुनावों के आंकड़े कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो बीजेपी के नीरज कुमार को इस चुनाव में 44,827 वोट मिले, प्रशांत किशोर को 64,151, जिन्होंने 19,324 वोटों से जीत दर्ज करी। आरजेडी इस सीट पर नंबर 3 पर रही। अब देखें तो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी बीजेपी। यही वजह है कि इस नतीजे को बिहार की विपक्षी राजनीति में संभावित बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है? फिर आरजेडी और बीएसपी की तुलना कैसे की जा सकती है? दरअसल ये तुलना दोनों दलों के सामाजिक आधार या विचारधारा की नहीं बल्कि चुनावी ग्राफ और राजनीतिक प्रासंगिकता की हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सफर भी कभी सत्ता के शिखर से शुरू हुआ था। 2007 में मायावती ने 206 सीटें जीतकर अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यह देश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षण था। लेकिन इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2012 में बीएसपी 80 सीटों पर आ गई और 2017 में 19 सीटों पर सिमट गई और 2022 में सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। हालांकि बीएसपी के पतन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ सीटों का कम होना ही नहीं था, उससे भी बड़ा बदलाव यह था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का नैरेटिव बदल गया था। एक समय जो चुनाव बीएसपी बनाम सपा या बीएसपी बनाम बीजेपी के इर्द गिर्द लड़े जाते थे, वे धीरे धीरे बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी तक सीमित हो गए। बीएसपी चुनाव लड़ती रही लेकिन वह मुख्य मुकाबले और चुनावी बहस के केंद्र से बाहर होती चली गई। यही वजह है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी को लेकर भी ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल बता दें कि अगर थोड़ा बिहार की राजनीति में पीछे मुड़कर देखें तो 2015 विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए ऐतिहासिक दौर था। 2015 में 80 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी थी। लालू के नेतृत्व और तेजस्वी के उभरते कद ने आरजेडी को विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया था। फिर साल 2020 आया जिसमें आरजेडी ने 75 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। लेकिन 2025 में 25 सीटें जीतकर आरजेडी बहुत पीछे खिसक गई। यानी सिर्फ सीटों की गिरावट नहीं थी बल्कि राजनीतिक प्रभाव में आई कमी का भी संकेत माना जाने लगा। रही सही कसर अब बांकीपुर उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहना इस बहस को और तेज कर गया। अब क्या आरजेडी भी बीएसपी वाले राजनीतिक मोड़ पर है? और प्रशांत किशोर के लिए भी इस जीत को काफी अहम बताया जा रहा है। क्या बिहार में अब एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो गया है? इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।